देखिए, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर कहीं मॉल में जा रहे हैं या किसी दुकान पे जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि साईं बाबा की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा इसलिए होता है कि साईं बाबा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपसे पहले वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास, क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा होगा, आप किसी के घर जाएँ, कुछ खरीदने जाएँ, तो आपके सामने साईं बाबा की एक तस्वीर देखने को मिल जाती है और इसका अर्थ यही है कि साईं बाबा आपसे पहले वहाँ पहुँच गए। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रहा था या फिर और बुक्स पढ़ रहा था, ऐसी स्टोरी के बारे में जानने को मिला जो बाबा के टाइम पे हुई थी। और सही मायनों में ये कहूँ कि आपके जाने से पहले बाबा का वहाँ पहुँच जाना इस स्टोरी से साबित होता है। एक बार क्या हुआ, शिरडी साईं बाबा के यहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित आए अपने अपने फंक्शन का न्योता देने। वो कुछ फंक्शन करा रहे थे। काका साहेब दीक्षित के तो पुत्र का उपनयन संस्कार था और नाना साहेब चांदोरकर के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र, उनका बेटे की शादी थी। तो नागपुर और ग्वालियर के लिए न्योता देने आए नाना साहब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित। शिरडी आने के बाद उन्होंने बाबा से कहा कि हमारे ऐसे ऐसे फंक्शन है और आपको इनविटेशन है, आप ज़रूर आना। बाबा ने उन दोनों से ही कहा, क्योंकि आप दोनों के यहाँ ही मुझे जाना है, तो तुम मेरे प्रतिनिधि श्यामा को साथ में लेके जाओ और ये इनविटेशन उसको दे दो, श्यामा के मेरे ही अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आया हूँ ऐसा मानना, श्यामा तुमसे मिलने आएगा, तुम्हारे फंक्शंस जो हैं उसमें शामिल होंगे और इस तरह से ये मानना कि मेरी कृपा है। तो उन्होंने एग्री कर लिया और उसके बाद श्यामा और अप्पा कोते पाटिल जो थे वो दोनों साथ में गए। पहले वो नागपुर गए और काका साहेब दीक्षित का फंक्शन अटेंड किया बाबा की तरफ से। उसके बाद वो ग्वालियर गए और ऐसे करते करते वो प्रयागराज भी गए, वाराणसी भी गए और एक यात्रा पे निकल गए 1 महीने की। आखिर में उन्हें गया जाना था। जब वो गया पहुंचे दोनों जने, तो वहाँ पर एक धर्मशाला में जाकर ठहरे और जो धर्मशाला का संस्थापक था, जो धर्मशाला को देख रेख करता था, उसने बताया कि यहाँ पर जो भी यात्री हैं वो सब पहले ही चले गए हैं, क्योंकि गया में प्लेग, जैसे आज के टाइम पे कोरोना आया था, वैसे ही प्लेग उस टाइम पे बहुत फैला था और वो महामारी थी। तो उन व्यक्ति ने आके बताया कि गया में बहुत सारा प्लेग फैल रहा है और चारों तरफ प्लेग के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इसलिए जो यात्री थे इस धर्मशाला में, वो चले गए हैं और आप भी चले जाओ। ये सोचकर श्यामा घबरा गए, क्योंकि गया में एक नई जगह गए, शिरडी से गया जाना और उसके बाद ऐसी खबर मिलना कि एक महामारी यहाँ फैल चुकी है और फिर वो क्या होगा उनका। फिर वो जो धर्मशाला का जो ओनर था, जो संभालता था, उसने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों व्यक्ति मेरे साथ मेरे घर चलिए और जितने दिन आपको स्टे करना है आप वहीं स्टे कीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा आप जहाँ से आए हैं। तो जब वो व्यक्ति उनको अपने घर ले गया और जैसे ही वो अपने घर पहुँचा तो श्यामा देख के हैरान रह गए, क्योंकि वो देखते हैं कि ये घर नहीं, एक बंगला थी, एक बहुत बड़ी कोठी थी उस व्यक्ति की जो उन्हें अपने घर ले गया था। और जैसे ही वो मेन गेट से एंटर होकर अंदर आते हैं तो श्यामा तो रोने लग जाते हैं। इसका कारण ये था, जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो बहुत बड़ी तस्वीर साईं बाबा की सामने लगी देखते हैं और उनको तुरंत ये याद आता है कि जब नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित शिरडी में बाबा से मिलने आए थे और जब बाबा ने श्यामा से कहा था कि तुम मेरे तरफ से चले जाना, उसके बाद बाबा ने एक बात और कही थी, वो आप भी गौर से सुनिए। बाबा ने कहा था कि तुम ये सब कार्यक्रम भ्रमण करके गया पहुँचोगे, तुमसे पहले मैं गया पहुँच जाऊँगा, ये बाबा ने कहा था। और श्यामा ने सोचा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, लेकिन जब बाबा की वो तस्वीर उन्होंने उस घर में लगी देखी तो उनको यकीन हो गया कि बाबा का कहने का अर्थ ये था कि वो मुझसे पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। और देखिए, उन्होंने अपनी बात सिद्ध कर दी, वो मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। और ऐसा ही हम सब के साथ ऐसा होता है कि बाबा, हम कहीं पे जाते हैं तो हम बाबा की तस्वीर देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें दर्शन हो गए, और लेकिन असल में इसका प्रूफ हमें ये मिलता है साईं बाबा की स्टोरी से, वो ये है कि बाबा आपसे पहले कहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी तस्वीरें हैं, जहाँ जहाँ आपको दिखती है, इसका मतलब वहाँ वहाँ वो पहुँच गए हैं और आपका ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, श्यामा ने पूछा उन व्यक्ति से कि ये तस्वीर क्यों मिली। अच्छा, वो व्यक्ति समझ रहा था कि प्लेग की खबर सुन के श्यामा इमोशनल हो गए या रोने लगे हैं, घबरा गए हैं, लेकिन श्यामा ने पूछा कि प्लेग के कारण मैं परेशान नहीं हूँ, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई, शिरडी की तस्वीर, और ये नॉर्थ इंडिया में तुम्हारे पास कैसे आई, क्योंकि उस वक्त बाबा की ख्याति इतनी ज़्यादा पूरे देश में नहीं फैली थी। फिर उस व्यक्ति ने बताया
कि मेरे जो दलाल मित्र हैं मनमाड़ के आसपास काम करते हैं, जिनके थ्रू मुझे शिरडी के साईं बाबा के बारे में मालूम पड़ा और मैं शिरडी गया था कुछ टाइम पहले, तो मुझे उनकी तस्वीर चाहिए थी। तो बाबा ने श्यामा, एक उनके परम भक्त है, उनसे कहा था और जो श्यामा हैं माधवराव देशपांडे, उन्होंने मुझे ये तस्वीर गिफ्ट की थी। फिर श्यामा ने बताया कि आप जिन श्यामा की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, और ये जान के वो बहुत हैरान हुए क्योंकि बाबा ने अपना प्रतिनिधि उनके घर भेज दिया था उनसे मिलने। दोनों का ही कुछ ना कुछ काम संपन्न हुआ। बहुत खुश हुए श्यामा को, अच्छी तरह से उन्होंने पूरा गया घुमाया, हाथी घोड़े की सवारी कराई और बहुत अच्छी तरह से इस ट्रिप को पूरा घूम के वो शिरडी लौट कर आए बाबा से। तो देखिए, हमें हिस्ट्री में भी इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हों और बाबा की तस्वीर आपको देखने को मिल जाए। ये बाबा के टाइम से होता आ रहा है और इनका मतलब ही यही है कि बाबा आपसे पहले हर जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कहानियों को समझना चाहते हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। जय साईं राम।